In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Students, न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल में कल आप लोगों को समझा चुका हूँ। आज चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां समझाऊंगा। आइए स्टूडेंट, टाइम जाए कि बगैर सारे न्यूमेरिकल को समझते हैं। एथलेटी है प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, मालूमात दी गई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं। द वेव, नूर इधर देखो, नूर हर वो मजाक का नहीं होता, इधर देखो उसको समझो। द वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहला काम आपको यहाँ पे जेल में आना चाहिए। हाँ, सेंटीमीटर को मीटर पर सेकेंड में हमने चेंज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, 40 डिवाइडेड बाय पहले 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको हमने किस में चेंज करना है माय डियर स्टूडेंट? मीटर। तो 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे क्या रहे? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 हर्ट्ज। व्हाट इज मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कंसेक्टिव कंप्रेशन? माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पूछ रहे हैं वो है मिनिमम सेपरेशन। इसका मतलब है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में दो रीजन होता है, दो इलाके होते हैं। एक इलाका जहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो, उसको कहा जाता है कंप्रेशन। और एक इलाका जहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से फासले पर होता है, उसे क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन। माय डियर स्टूडेंट, दो कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होता है उसको कहा जाता है लैम्डा, यानी वेवलेंथ। तो दरअसल आपसे यहाँ क्या पूछे जा रहे हैं? व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन? दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान मिनिमम सेपरेशन यानी लैम्डा पूछा जा रहा है। टेक्निकली पूछा जा रहा है आपसे लैम्डा, है ना? तो लैम्डा आपने मालूम करना है। हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन देखें, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा मालूम करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई एफ। वैल्यूज पुट करो। लैम्डा इज इक्वल टू V की क्या वैल्यू है? 0.4 डिवाइडेड बाई, अच्छा फ्रीक्वेंसी कितना है? 0.02 लैम्डा का मीटर। माय स्टूडेंट, सिंपल था, थोड़ा टेक्निकल था, याद रखिए एग्जाम के। सपोज स्टूडेंट ने जनरेटिव वेव इन स्लिंकी। स्लिंकी का मतलब स्प्रिंग होता है, स्पेशल टाइप का स्प्रिंग है, काफी जो है ना वो लचकदार हो, ठीक है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन इन 0.40 सेकंड। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे ये जो आपको क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? 0.40 सेकंड टाइम पीरियड, यानी इसमें क्या दिया जा रहा है आपको? इसमें डेटा बनाता हूँ मैं, नहीं करो ले। यहाँ पे टाइम कितना गिवन है? 0.40 सेकंड। द वेवलेंथ इन सिल्की इज इतना, क्या गिवन है? कितना है? 0.60 मीटर। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आपसे क्या पूछे जा रहे हैं? अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पे जो टाइम गिवन है ना, मैं आपको दो इसमें टेक्निकल बात है। यहाँ पे जो टाइम गिवन है ना, उन्होंने बोला है बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन। वो टाइम जिसमें बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन कंप्लीट होता है उसको टाइम पीरियड कहलाते हैं। लिहाजा ये टाइम कौन सा है आपके पास? टाइम पीरियड। क्या है ये? टाइम पीरियड। सर आपको कैसे पता है कि ये टाइम पीरियड है? क्योंकि वन बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम यहाँ पे गिवन है, तो क्या हो गया? टाइम पीरियड ही हो गया। चलो बुक वालों के कहने के तहत हम चलते हैं। एंड हाँ, वेव स्पीड दूसरा क्या मालूम करेंगे? वेव स्पीड। तो अभी मैंने आप लोगों को बोला टाइम पीरियड तो ऑलरेडी गिवन है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई? 0.40 सेकेंड। दूसरा आपके पास क्या चीज गिवन है? दूसरा आपसे क्या मालूम करना है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है किसका? टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बदतमीज होते जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना है? 0.40। डिवाइड मारो इसको हाथ के हाथ,
2.5, इसका यूनिट क्या है? और वेव स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, नहीं ना, वेव स्पीड में पूछा है, तो v इज इक्वल टू एफ कितना है? 2.5, लैम्डा कितना है? 0. मल्टीप्लाई करो इसको 1.5, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड रीड करेंगे। आइए स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6 डिस्कस करते हैं। इफ 80 कंप्रेशन पास थ्रू पॉइंट इन स्प्रिंग, कौन बताएगा यहाँ पे 80 कंप्रेशन से क्या मराद है? एन, ठीक है, इसके लिए मैं डेटा बना रहा हूँ। हाँ, एन की वैल्यू कितना है? 80 कंप्रेशन एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड, टाइम क्या गिवन है हमारे स्टूडेंट्स? 20 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट टाइम पीरियड, क्या मालूम करेंगे? फ्रीक्वेंसी क्या मालूम करेंगे? टाइम पीरियड। अच्छा, इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ 8 सेंटीमीटर, क्या समझ में आ रहा है? क्या गिवन होगा दो कंप्रेशन के दरमियान? लैम्डा, क्या हुआ है? लैम्डा कितना गिवन है? हाँ, मीटर में कन्वर्ट करो, 80 डिवाइडेड बाई 100 करने से 0.08 मीटर आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द वेव स्पीड, क्या मालूम करेंगे? वी भी मालूम करेंगे। यहाँ पे ही सॉल्यूशन करूंगा, बहुत ही आसान है। अच्छा, मैंने आपको बोला हुआ है कि फ्रीक्वेंसी के लिए डिफाइन है नंबर ऑफ कंप्रेशन पासिंग थ्रू पॉइंट इन गिवन टाइम। तो यहाँ पे 80 रखो, यहाँ पे 20 रखो, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, फ्रीक्वेंसी कितना आया माय डियर स्टूडेंट? 4 हर्ट्ज। मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी बात क्या मालूम करेंगे? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। हाँ, टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टाइम पीरियड। 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी आया अभी? 4, मारो डिवाइड मारो इसको, 1 डिवाइड 0.25 यूनिट क्या है टाइम पीरियड का? सेकेंड, ठीक है। और क्या मालूम करना है? v हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ देखें f की वैल्यू क्या है? 4 मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है? 0.08, क्या आया है? क्या? 0.32 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या आया? v आया, v भी हमने निकाल दिया, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम आएंगे किस पे? प्रॉब्लम नंबर 7 पे। 7 देखेंगे, डेटा देखिए इसके लिए, ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। क्या है? टेक्निकल। वेव ऑन स्विमिंग पूल प्रोपेगेट्स एट कितना? डायरेक्ट स्पीड गिवन है, कितना है? 0.90 मीटर पर सेकेंड। इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ पूल, वन एंड ऑफ पूल होना चाहिए, फूल वन एंड ऑफ पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू अपोजिट एंड, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है? 30 सेकेंड। मालूम क्या करना है? हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल। और से सुनो, यहाँ पे जो पूल के एक साइड से दूसरे साइड, यानी पूल की जो लंबाई है वो पूछा है आपसे, डिस्टेंस। क्या पूछा है? टेक्निकल क्वेश्चन, आखिर तक सुनो, ये थोड़ा सा हम जानते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एस मालूम करेंगे तो टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा v के साथ। अच्छा, v की वैल्यू क्या है? 0.90 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 13, उनको मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर होगा 27 मीटर। अब क्या ये आंसर है? नहीं है। अब एक बात और से सुनो, यहाँ पे एक बात सुनो, ये जो 27 मीटर है ना, वो जो स्प्लैश है, वेव है, वो
एक एंड से दूसरे एंड तक, दूसरे एंड से दोबारा उसी एंड तक यहाँ से प्लेस किया था, इसको भेजा गया, यहाँ से प्रोड्यूस किया गया था। लेकिन हमें अगर इस तरह करेंगे ना तो दोनों टू वे डिस्टेंस आएगा, ये टू वे डिस्टेंस है, हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना है 13.5 जो आपके पास मीटर है वो दरअसल डिस्टेंस आएगा दो पूल के दरमियान। अगर मैं 27 और 27 का मतलब ये है इस वेव ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसमें पूल के दो डिस्टेंस शामिल हो जाएंगे। अब उसको एक करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कुछ यूं है, अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, डेटा यस यू कैन आस्क क्वेश्चन। A simple oscillating pendulum has a length of 80 centimeter. क्या क्यों है? लेंथ कितना है? 80 डिवाइडेड बाई 100। अभी मैं इसको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिखाऊं, मैंने यहाँ करके देखी, इसको डिवाइड मारो 0.8 मीटर। कैलकुलेट इस, भाई एक चीज गिवन है और कैलकुलेट इस पीरियड यानी टाइम पीरियड मालूम करने का कहा है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो उसी का रेसिप्रोकल है, मसला नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखें, टाइम पीरियड कैन बी रिप्रेजेंट बाय ओनली सिंपल पेंडुलम। फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज 2 पाई L अपॉन, ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू क्या है 3.14। अच्छा, मल्टीप्लाई L की वैल्यू क्या है 0.8, जी की वैल्यू क्या है 9.8 नहीं 9.8 पुट करो, एग्जैक्ट वैल्यू पुट करो पता होगा। अच्छा, अब सबसे पहले एक काम करो, 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8 करो, पहले एक काम करो यार अनस, एक काम करो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 9.8 6.2, इसको डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, पहले रूट नहीं लेना, इन दोनों को डिवाइड करो 0.0 डिवाइड करने से, डिवाइड करने से। अच्छा, अब इसका रूट ले लो 0.28। अब मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, मल्टीप्लाई 1.94 क्या आया, सेकेंड आया, ये तो टाइम पीरियड आया। अब क्या मैं क्या भी मालूम करना है, अच्छा 1.794 बस सही है, इतना 7.9 रखो। अच्छा, अब 1.8 भी रख सकते, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.79। मुझे डिवाइड करके आंसर बताओ, 0.5 हर्ट्ज क्या आया, 0.5 हर्ट्ज क्या आया फ्रीक्वेंसी। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल चैप्टर 1 का सारे यहाँ कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।